हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली के छठे दिन आती है छठ पूजा। तो जाने कौन है छठी मैया और दिवाली के छठे दिन क्यों होती है छठ माता की पूजा, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नहाया खा के साथ महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होती है और 4 दिन तक इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ के पहले दिन जो रहता है नहाया खाया वाला दिन रहता है, दूसरे दिन रहता है खराना, तीसरे दिन जो रहता है शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चारों दिन बड़ी निष्ठा और प्रेम भाव से माता छठी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि छठ के दूसरे दिन यानी कि खरना वाले दिन छठी मैया घर घर आती है और अपना शुभ आशीष देती है। इसकी पूजा दिवाली के छठे दिन मतलब कि जो दिवाली का दिन रहता है उसके छठे दिन से प्रारंभ हो जाती है। छठी मैया की वजह से ही इस पर्व का नाम छठ पड़ा है। मतलब दिवाली के छठे दिन आती है इसीलिए इस पर्व का नाम छठ पड़ा है। इस दिन माता छठी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए कामना की जाती है। आइए जानते हैं कि कौन है छठी मैया और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, तो ये देखते हैं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कथा क्या है छठी मैया की। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा में होने वाली छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है और इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठी पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग जो पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया और इनका नाम प्रकृति देवी पड़ गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और इस छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ गया, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म के दिन से छठे दिन जब छठी पूजा होती है तो वह पूजा इन्हीं के नाम से की जाती है और उस दिन बच्चों की सुख मतलब अच्छे आयु के लिए, उनके निरोग होने के लिए छठी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये तो चर्चा होगी कि छठ मैया कौन थी। और आप जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। तो पुराणों के अनुसार मुनि के पुत्र प्रियव्रत के काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत को और उनकी पत्नी मालिनी को एक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहा। महर्षि कश्यप की आज्ञा से राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके परिणाम स्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो बच्चा है ना वो गर्भ में ही मर गया, जिससे राजा और उनकी प्रजा है ना वो काफ़ी दुखी रहने लगी। तभी राजा ने आसमान से उतरती हुई एक चमकते हुए पत्थर पर बैठी एक देवी को देखा। राजा ने देवी से अपना परिचय पूछा। तब देवी ने कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी हूँ और मैं ही सभी बच्चों की रक्षा भी करती हूँ। मेरे ही आशीर्वाद से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी पूजा करने के लिए प्रेरित करो। तब राजा ने षष्ठी देवी की व्रत पूजा किया, जिससे उनको पुत्र प्राप्ति हुई। और जिस दिन राजा प्रियव्रत ने इस व्रत को रखा था उस दिन था कार्तिक मास की षष्ठी। मतलब कि तब से ही छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन से संतान प्राप्ति के लिए माताएं व्रत रखती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए, उनको निरोग रखने के लिए इस दिन माता छठी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी छठ मैया के बारे में जानकारी कि कौन थी छठ मैया और इनकी पूजा किस तरह से शुरू हुई। आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।